हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। जहाँ पे ये एंगल्स इन्वॉल्व है वो जनरली एक्यूट एंगल है, जिसके लिए आपको एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है। सो हियर वी हैव अ प्रूविंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट वी हैव, नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, cosec 30 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो इसके लिए हमको प्रूफ करना है। सो हम LHS ले लेते हैं पहले। नाउ वी हैव द LHS। LHS क्या है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द LHS। हम क्या करते हैं, इसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर यू हैव टू पुट इट लाइक दिस। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, टेक द LCM। ठीक है, सो नाउ सी डिनोमिनेटर्स आर द सेम। डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर अलग कर दिया। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैंने स्क्वायर में था, 2 बार इस तरीके से लिख दिया, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ आपको पता है ये वाला फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, सो साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, यह है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड इसकी जगह में मैं क्या लिख देती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी मैं स्क्वायर लिख देती हूँ, एज इट इज आएगा। ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी में हम इसको खोल देंगे। सो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, सो हियर वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, ये क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए के इक्वल हमको प्रूफ करना है। सो हम क्या लेते हैं, इसका पहले हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। सो LHS वाला पार्ट हम जो लेंगे, LHS वाला यानी कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये हमारे पास है ना। इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसका LCM ले लेते हैं। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा के हम इसका यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ यहाँ पे आपका क्या है ये, नाउ इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हम खोल देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए इनसाइड द ब्रैकेट। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाए। सो इन प्लेस ऑफ अ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आई जस्ट पुट इट ओवर हियर 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। ठीक है, सो हियर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इतना क्लियर है। सो नेक्स्ट टेक द कॉमन, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इज लेफ्ट इन साइड एंड कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए इज हेयर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को इस कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ए लिख सकती हूँ। सो 1 अपॉन कॉस ए विल बी 2 मल्टीप्लाई आई मीन 2 सेक ए। ठीक है, सो इट्स इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड।
ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि थर्ड पार्ट की तरफ। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव गिवन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब +1 हम ये LHS पोर्शन लेते हैं। इस LHS को हम क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है तो हमें साइन और कॉस में इसको डिवाइड कर दे, मतलब साइन और कॉस में हम इसको ले लेते हैं। तो टेन थीटा विल बी, इसको मैं क्या लिख दूंगी, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को भी मैं लिख देती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस कॉट थीटा अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 है, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे 1, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करा देंगे। ऊपर का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो व्हेन यू टेक द एलसीएम, सो हेयर वट कम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ इसको आप उल्टा पलट देंगे, जब भी इस टाइप केस होता है तो ये ऊपर आ जाता है और ये इसके साथ आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे भी कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, सो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं बाहर माइनस कॉमन ले ली। जब माइनस का बाहर कॉमन आ जाएंगे तो दोनों के साइन, यानी कि साइन क्या है, माइनस का है, तो जब मैं माइनस बाहर ले लूँगी तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये कॉस माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस वन, और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, एंड यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको मैंने पलट दिया था साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सो यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा, नाउ अब आप इन दोनों में देखिए, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है। नाउ देखिए, अभी दोनों तरफ आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए देखिए ये चीज़ तो दोनों में सेम है, यानी कि साइन थीटा इसमें नहीं है, इसमें कॉस थीटा नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई साइन थीटा की इधर, कॉस थीटा की इधर मल्टीप्लाई करा देते। ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा एक कॉमन ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि दोनों में ही सेम है। ठीक है, और कॉस थीटा साइन थीटा इट इज। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस, इसको हम पुट कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ नीचे विल बी, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आप एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल गेट कैंसिल्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो इन प्लेस ऑफ दिस, सो आई जस्ट राइट डाउन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या बच जाएगा आपका, अगेन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है जी, नाउ सी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, दो गेट कैंसिल। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का 1। ठीक है, इस 1 को मैं इधर लिख देती हूँ 1 प्लस अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 प्लस
1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा विल बी कोसेक थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू RHS। यही प्रूफ करना था हमको, RHS के इक्वल ही तो प्रूफ करना था ये, ठीक है। सो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ आ जाइए क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या है, हमको बहुत इजी सा दे रखा है, कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। सो हम पहले LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS को हम साइन कॉस में डिवाइड कर देंगे, यानी कि सेक ए है, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, एंड ये भी क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ एलसीएम ले लो, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉस ए गेट कैंसिल विथ कॉस ए, व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचता है यहाँ पे कॉस ए प्लस 1, इसको मैं 1 प्लस कॉस ए लिख लेती हूँ, ठीक है। अब हम लेंगे बाय RHS वाला देखेंगे। RHS में क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ एंड 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए, ये वाला रिलेशन होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसे इधर उधर भेज देती हूँ विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। सो ये इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में, यानी कि 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए लिख देती हूँ अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो गया। सो 1 प्लस कॉस ए, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले और जितनी भी वीडियोस है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।